हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। स्थानीय और नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर आज 1 अप्रैल को संताल परगना बंद की घोषणा। प्रशासन अलर्ट। खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति लागू करने समेत 6 सूत्री मांग को लेकर 1 अप्रैल 2023 को संताल परगना बंद रखने की घोषणा की गई है। दवा दुकानों को छोड़कर सभी संस्थान, बाजार और अन्य दुकानें बंद रखने की अपील की गई है। संताल परगना बंद का समर्थन भी मिलने लगा है। रांची में मूलवासी जो है सदान मोर्चा ने इस बंद का समर्थन किया है। मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि पहले नियोजन नीति बने, उसके बाद ही कोई नियुक्ति हो। इधर साहिबगंज में छात्र नेता मनोहर टुड्डू ने कहा है कि सरकार की नीति 60-40 का सभी छात्र पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बंदी को सफल बनाने को लेकर छात्रों के बीच विचार विमर्श हुआ है। इसमें खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति को लागू करने, 60-40 नियोजन नीति का विरोध, तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरी में 90% झारखंड वासियों के लिए सुरक्षित करने समेत 6 सूत्री मांग शामिल हैं। दूसरी और रांची में मूलवासी सदान मोर्चा की बैठक राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में खतियान आधारित नियोजन नीति बनाने एवं 60-40 की नीति को रद्द करने को लेकर 1 अप्रैल को छात्र समन्वय समिति द्वारा संताल परगना बंद करने की मांग को मूलवासी जो है सदान मोर्चा ने समर्थन देने की घोषणा की है। रांची समेत राज्य भर में कल से साफ होगा मौसम। आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। राजधानी समेत झारखंड में अगले 24 घंटे के दौरान भी आंशिक बादल छा सकते हैं। इस दौरान राजधानी रांची समेत राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने का अनुमान है, लेकिन 24 घंटे के बाद बादल छटेंगे और मौसम साफ होगा। पूर्व अनुमान के मुताबिक रविवार से बादल छट जाएंगे और मौसम शुष्क रहेगा। इससे तापमान में वृद्धि हो सकती है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश पूर्वी सिंहभूम में हुई। वही खूंटी, सिमडेगा, राजमहल, जमशेदपुर, हजारीबाग, गुमला आदि जिलों में बारिश हुई, जबकि रांची, जामताड़ा, गढ़वा, पलामू आदि जिलों में हल्की बारिश हुई है। कहीं कहीं तेज हवाएं भी चली। राजधानी इधर झारखंड के कई जिलों में आज शनिवार को भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने शनिवार को भी कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। हवा की गति सामान्य से अधिक हो सकती है। वही कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी अनुमान जताया गया है। इसके बाद 2 से 6 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। हालांकि 5 अप्रैल को बादल छाए रह सकते हैं। आज 1 अप्रैल से सफर करना होगा महंगा। जानिए झारखंड से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितना देना होगा टोल टैक्स। 1 अप्रैल से झारखंड के राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरने वाली गाड़ियों का टोल टैक्स महंगा हो जाएगा। नई दर प्रणाली का सीधा असर आम यात्रियों पर पड़ेगा। निजी गाड़ियों के साथ साथ व्यावसायिक वाहन भी इसके दायरे में आएंगे। स्वाभाविक रूप से इसके कारण बस, टैक्सी और अन्य व्यावसायिक वाहनों को चलाने वाले व्यवसायियों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। जानकारी के अनुसार करीब 10% की वृद्धि होगी। हालांकि NHAI के मुख्य महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार मिश्रा के अनुसार यह रूटीन व्यवस्था है। यह रूटीन व्यवस्था है जो प्रत्येक वित्त वर्ष में संशोधित होता रहता है। झारखंड से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों में 14 टोल प्लाजा है, जहां 1 अप्रैल से नई दर से टोल टैक्स लगेगा। टोल टैक्स बढ़ाने के कारण व्यावसायिक वाहनों पर जो है बढ़ने वाले बोझ को देखते हुए बस ओनर एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। पूर्वी सिंहभूम के हल्दीपोखर में रामनवमी जुलूस के दौरान हंगामा, पथराव से मुखिया व सीओ समेत आधा दर्जन लोग घायल। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत कोवाली थाना क्षेत्र की अति संवेदनशील हल्दीपोखर में रामनवमी जुलूस के दौरान झंडा को आगे बढ़ने से रोकने के दौरान झंडे के आगे का हिस्सा टूट जाने से जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद पथराव किया गया। इस पथराव से हल्दीपोखर पूर्वी पंचायत के मुखिया, हल्दीपोखर पश्चिमी के पूर्व मुखिया और पोटका सीओ सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। इस मामले के विरोध में शनिवार यानी आज हल्दीपोखर बंद का ऐलान किया गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार निर्धारित कार्यक्रम और रूट के तहत विजय बजरंग अखाड़ा हल्दीपोखर द्वारा शाम 4 बजे बजरंगबली मंदिर से हजारों की भीड़ के बीच झंडा विसर्जन जुलूस निकाला गया। यह जुलूस मुख्य पथ चावल बाजार, दुर्गा मंदिर, कीर्तन पाड़ा होते हुए तय रूट रंकनी मंदिर, हल्दीपोखर पूर्वी एवं पश्चिमी पंचायत के जो है वार्डर तक करतब दिखाते हुए पहुंचा। निर्धारित स्थान पर झंडा खड़ा
करने के दौरान झंडा को आगे बढ़ाने से रोका गया। इस दौरान झंडे के अगले भाग को पकड़ने और पीछे से दबाव देने से 30 फीट लंबे रामनवमी झंडे के अगला 3 से 4 फीट हिस्सा टूट गया। इसके टूटते ही लोगों ने विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। लोग प्रशासन से झंडा टूटने का विरोध कर रहे थे। इसी बीच पश्चिमी भाग और रंकनी मंदिर के पीछे से दूसरे पक्ष द्वारा पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव से हल्दीपोखर पूर्व पंचायत की मुखिया देवी कुमारी भूमिज के चेहरे एवं बाईं आंख में गंभीर चोट लगी है। इसके बाद इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दोनों ओर से पथराव होने लगा। इस पथराव में सीओ इम्तियाज अहमद, पूर्व मुखिया सैयद उबीउल्लाह सेठ के हवलदार नंदलाल हाजरा एवं संदेश राम को चोट लगी है। गंभीर रूप से घायल हल्दीपोखर पूर्वी पंचायत की मुखिया देवी कुमारी भूमिज को स्थानीय नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती किया गया है, जहां उनके चेहरे में 3 टांके लगे हैं। 100 मोस्ट पावरफुल इंडियंस की सूची में सीएम हेमंत सोरेन को मिला 64वां स्थान। प्रियंका गांधी से भी हैं आगे। झारखंड के मुख्यमंत्री कई तरह की परेशानियों में घिरते नजर आते हैं, लेकिन वे इन परिस्थितियों में भी मजबूत बनकर उभर रहे हैं। वे लगातार शक्तिशाली होते जा रहे हैं। यही वजह है कि वे देश के मोस्ट पावरफुल इंडियंस की सूची में शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची जारी की है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 64वें स्थान पर हैं। वही इस सूची में इनके अलावा झारखंड से कोई अन्य व्यक्ति जगह हासिल नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा से 1 स्थान ऊपर हैं। इस सूची में प्रियंका को 65वां स्थान मिला है। इस हिसाब से हेमंत सोरेन उनसे 1 स्थान आगे हैं। देश के 100 सबसे पावरफुल व्यक्तियों में स्थान प्राप्त करना झारखंड वासियों के लिए गौरव की बात है। द इंडियन एक्सप्रेस की ओर से वर्ष 2023 के 100 मोस्ट पावरफुल इंडियंस की सूची में पीएम नरेंद्र मोदी को पहला स्थान मिला है। झारखंड में टीचर्स की अब ऑनलाइन होगी ट्रांसफर पोस्टिंग। सरकार तैयार कर रही पोर्टल। झारखंड के सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग अब ऑनलाइन होगी। इसको लेकर सरकार के स्तर पर एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसमें अंतर जिला स्थानांतरण से लेकर जिले में ही मनचाही पोस्टिंग के लिए शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उनके आवेदन पर विचार करने के बाद उनके जोनवार अंक के आधार पर उन्हें एक स्कूल से दूसरे स्कूल पोस्टिंग की जाएगी। इसमें अलग अलग कैटेगरी तैयार की गई है। महिलाओं के साथ ही असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। पोर्टल पर आवेदन करने से लेकर किस प्रकार शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, इसे समझने के लिए टीचर ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण के लिए लाइव ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया जा रहा है। यह ट्रेनिंग सेशन झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से 1 अप्रैल को शाम 4 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। रिम्स में मरीजों का बेहतर तरीके से होगा इलाज। 3005 नर्सों की होगी बदहाली। रांची स्थित रिम्स अस्पताल की बदहाली की खबरें आए दिन सुनते रहते हैं, जिस वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब रिम्स प्रबंधन अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर काफ़ी गंभीर दिख रहे हैं। हालांकि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने भी अस्पताल में मरीजों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर भरोसा दिलाया है। इसी कड़ी में रिम्स अस्पताल में 3005 नर्स की नियुक्ति की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद तीनों शिफ्ट में पर्याप्त संख्या में नर्सों की ड्यूटी अस्पताल में लगाई जाएगी, जिससे मरीजों को आने वाली परेशानियों से अब राहत मिलेगी। बता दें कि रिम्स में अभी लगभग 700 नर्स कार्यरत हैं। राजस्थान से कोलकाता जा रहा था ट्रक। हजारीबाग पहुंचते ही लगी भीषण आग। चौपारण थाना क्षेत्र में हथिया बाबा के दनवा घाटी के पास नेशनल हाईवे पर शुक्रवार की अहल सुबह सरसों के तेल से लदे एक ट्रक में आग लग गई। चौपारण थाना प्रभारी शंभुनंद ईश्वर ने बताया कि ट्रक जलकर राख हो गया है। गनीमत रही कि ट्रक चालक अख्तर सही सलामत ट्रक से निकल गया। ट्रक अलवर राजस्थान से कोलकाता की तरफ जा रहा था। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत से आग बुझाई। कुछ देर के लिए राजमार्ग की एक लेन को बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आग की वजह ट्रक में हुए शॉर्ट सर्किट हुआ है। हालांकि आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चला है। थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। आग लगी की सूचना मिलने पर चौपारण थाना प्रभारी मौके पर पहुंची। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। पुलिस की मदद से ट्रक चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तेल लदे ट्रक राजस्थान के अलवर से कोलकाता जा रही थी। टाटा मोटर्स में 3 दिनों तक नहीं होगा कामकाज। 4 अप्रैल को खुलेगी कंपनी, सर्कुलर जारी। टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट में 3 दिन कामकाज नहीं होगा। प्लांट में वाहनों का उत्पादन नहीं होगा। कंपनी 4 दिन बाद 4 अप्रैल मंगलवार को खुलेगी। इस संबंध में टाटा मोटर्स के प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी के आदेश से शुक्रवार को सर्कुलर जारी किया गया। 5 मार्च रविवार को काम करने के बदले कर्मचारियों को शनिवार 1 अप्रैल को अवकाश दिया गया है। 2 अप्रैल रविवार होने के कारण कर्मचारियों का साप्ताहिक अवकाश रहेगा। 3 अप्रैल को प्रबंधन ने 1 दिन का ब्लॉक क्लोजर लिया है। या नए वित्त वर्ष का यह पहला ब्लॉक क्लोजर होगा।
निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने डीसी मंजुनाथ भजंत्री पर 0 एफआईआर करने के मामले में सांसद निशिकांत दुबे को जारी किया नोटिस। 25 अप्रैल से पहले मांगा जवाब। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री पर 0 एफआईआर करने के मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को नोटिस जारी किया है और 25 अप्रैल से पहले जवाब मांगा है। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामला देवघर एयरपोर्ट से जुड़ा है। मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो बनेगा और मजबूत। पुनर्गठन के लिए सरकार ने जारी किया संकल्प। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो और सुदृढ़ बनाया जाएगा। इसका पुनर्गठन किया जाएगा। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने 31 मार्च शुक्रवार को संकल्प जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि निगरानी ब्यूरो में अब ब्यूरो प्रमुख के रूप में महानिदेशक स्तर के अधिकारी को पदस्थापित किया जाएगा, जहां ब्यूरो द्वारा लोक सेवकों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई की गोपनीयता कार्रवाई जो है त्वरित ढंग से करने और विभागीय तालमेल बनाए जा सके। साथ ही कहा गया है कि ब्यूरो प्रमुख की कार्य दक्षता और कर्तव्यों के उचित निर्वहन सुनिश्चित करेंगे। मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय तिवारी ने नहीं किया सरेंडर, वारंट जारी। मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय तिवारी के खिलाफ ईडी कोर्ट से वारंट जारी कर दिया गया है। दरअसल ईडी ने वारंट जारी करने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था, जिसे कोर्ट स्वीकार कर लिया। संजय तिवारी अब तक अदालत में सरेंडर नहीं किया है, जबकि उसे पिछले सप्ताह का ही समय दिया गया था। कोर्ट ने ईडी का पक्ष सुनने के बाद संजय तिवारी के खिलाफ वारंट जारी किया है। संजय तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविजनल जमानत दी थी, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. रत्नाकर की खंडपीठ ने 16.35 करोड़ रुपए जमा करने की शर्त पर उसे 4 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन वह राशि नहीं जमा कर पाया और न ही उसने सरेंडर किया। गौरतलब है कि झारखंड में मिड डे मील की 100 करोड़ के घोटाले मामले में आरोपी संजय तिवारी के खिलाफ रांची के अरगुड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। संजय तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए ईडी ने रांची पुलिस को पत्र लिखा था। इसके बाद रांची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। झारखंड सरकार ने बजट का 88% राशि किया खर्च। 88,120.85 करोड़ का राजस्व हुआ प्राप्त। चालू वित्त वर्ष 2022-23 का 31 मार्च शुक्रवार को अंतिम दिन रहा। झारखंड सरकार ने इस वित्त वर्ष की समाप्ति 31 मार्च शाम 7 बजे तक अपने कुल बजट की 88% राशि खर्च कर दी है। मालूम हो कि इस वित्त वर्ष झारखंड सरकार का 1,649.08 करोड़ का बजट है, जिसमें से अभी तक 88,715.95 करोड़ की राशि खर्च की गई है। रांची के बाद मई में हो सकता है देवघर में G20 शिखर सम्मेलन, होंगे कई इवेंट। झारखंड की राजधानी रांची के बाद अब देवघर में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। इस दौरान मेहर गार्डन व जसीडी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में कई इवेंट होंगे। मई के पहले सप्ताह में होने वाले इस सम्मेलन में संथाल परगना में IT सेक्टर में निवेश पर प्रेजेंटेशन होगा। डिजिटल इंडिया के तहत ग्रास रूट पर बिजनेस व सर्विस के साथ रोजगार के अवसर पर भी कई प्रेजेंटेशन दिए जाने की सूचना निकल कर आ रही है। इसके अलावा देवघर से देश भर में हवाई मार्ग व रेल मार्ग की कनेक्टिविटी की सुविधा व पर्यटन उद्योग की संभावनाओं पर भी चर्चा होगी। झारखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर। जेपीएससी ने मांगा 7,500 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू कर दी है। पिछले 2 दिनों में 2 संस्थाएं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने कुल 7,500 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। बता दें कि हाईकोर्ट से नियोजन नीति निरस्त होने के बाद से ही सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया वापस ले लिया था, जिससे राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरीके से ठप हो गई थी। वही युवाओं में इससे काफी निराशा भी थी। राज्य सरकार नए शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई के तर्ज पर शुरू होने वाले 80 उत्कृष्ट विद्यालयों स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके लिए जिलावार आवेदन मांगे गए हैं। हालांकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर अभी आगे की प्रक्रिया रोक दी गई है, लेकिन अभ्यर्थियों से आवेदन मंगवा लिए गए हैं। यह नियुक्तियां संविदा के आधार पर होगी। नियुक्ति राज्य के 24 जिलों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पीजीटी और स्नातक प्रशिक्षित टीजीटी शिक्षक के पदों पर होगी। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के 3,120 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा गया है। इसके अलावा जेपीएससी ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों, कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के कई पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। मंत्री चंपई सोरेन कुमारधुबी रेल ओवरब्रिज का आज करेंगे उद्घाटन।
कुमारधुबी में नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज 1 अप्रैल को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन दोपहर 12:30 बजे आरओबी का उद्घाटन करेंगे। जिला प्रशासन ने इसका नोटिफिकेशन 31 मार्च को जारी किया। 828.68 मीटर लंबे इस ओवरब्रिज का निर्माण झारखंड सरकार व रेलवे के संयुक्त प्रयास से हुआ है। निर्माण पर कुल 37 करोड़ 81 लाख रुपए लागत आई है। इसमें झारखंड सरकार ने 23 करोड़ 59 लाख की राशि वहन की है। उद्घाटन समारोह में धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह, निरसा विधायक अपर्णा सिन्हा गुप्ता सहित रेलवे व धनबाद जिले के आला अधिकारी शरीक होंगे। भाकपा माओवादी ने लूटी विस्फोटक सामग्री। रामनवमी में व्यस्त रही पुलिस। गांव के विस्फोटक गोदाम से बारूद लूट ले गए नक्सली। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में रामनवमी में सुरक्षा की तैयारियों में पुलिस इतनी व्यस्त रही कि बड़ा जामदा ओपी क्षेत्र के परम बालजोड़ी गांव जंगल स्थित डीके घोष कंपनी की विस्फोटक रखने वाली मैगजीन, भारी तादाद में डेटोनेटर व अन्य विस्फोटक सामग्री लूटकर नक्सली फरार हो गए। गुरुवार की मध्यरात्रि लगभग 12 से 1 बजे के बीच भाकपा माओवादी ने धावा बोलकर भारी तादाद में डेटोनेटर व अन्य विस्फोटक सामग्री लूट ली है। नक्सली जिस बारूद का बड़ा भंडार को लूटने आए थे उसमें वह सफल नहीं हो पाए हैं। कंपनी ने विस्फोटक से संबंधित बारूद का बड़ा जखीरा वहां नहीं रखा था। कुछ डेटोनेटर व अन्य विस्फोटक सामग्री ही लूटने में वह सफल रहे। परम बालजोड़ी गांव क्षेत्र स्थित विस्फोटक रखने वाले स्थल की सुरक्षा उसी गांव के प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के जिम्मे बताई जा रही है। इसकी जानकारी नक्सलियों को हो चुकी थी। इसके बाद वे लोग पूरी योजनाबद्ध तरीके से डेटोनेटर आदि लूट ले गए। कितना विस्फोटक पदार्थ लूटा गया है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। हजारीबाग जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जवाहरलाल सिन्हा का आकस्मिक निधन। अविनाश पांडे ने कहा, सच्चा सिपाही खो दिया। हजारीबाग जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष एवं जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जवाहरलाल सिन्हा की आकस्मिक निधन हो गया है। उसके निधन पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे ने शोक व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक सच्चा सिपाही खो दिया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सिन्हा एक जुझारू और संघर्षशील नेता था जो कांग्रेस विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। वो संघर्ष से तपे बढ़े और युवा कांग्रेस जिला एवं प्रदेश की राजनीति में 4 दशक तक जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश कांग्रेस में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। प्रदेश प्रभारी ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे। जवाहरलाल सिन्हा के अंतिम संस्कार में शुक्रवार को शामिल होने हजारीबाग पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि जवाहरलाल सिन्हा पार्टी के पुराने और कर्तव्यनिष्ठ सिपाही थे। वित्त रहित संस्थानों के शिक्षकों को अनुदान देने की मांग, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। झारखंड राज्य के 275 वित्त रहित शैक्षणिक संस्थानों का शिक्षा विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 एवं 2022-23 सत्र का अनुदान की राशि काटे जाने का मामला झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संज्ञान में शुक्रवार को बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार मोहंती ने दिया। अनुदान से वंचित सभी स्कूल कॉलेज को अनुदान की राशि जल्द देने का अनुरोध मुख्यमंत्री से किया। विधायक समीर कुमार मोहंती के नेतृत्व में पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी, बहरागोड़ा और चाकुलिया प्रखंड के दर्जनों शिक्षक मुख्यमंत्री से मिलने रांची मुख्यमंत्री आवास गए थे। विधायक के नेतृत्व में शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को वित्त रहित संस्थानों के अनुदान वितरण में हुई गड़बड़ी का मामला साक्ष्य के साथ दिखाया। साहिबगंज में हेडमास्टर की सनक, छात्र ने बंद कमरे का ताला तोड़ा तो शिक्षक ने मार कर तोड़ दिया हाथ। राजकीयकृत मध्य विद्यालय सुरंगा के प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार शर्मा ने 25 मार्च को क्रिकेट स्टंप से मारकर स्कूल की कक्षा 8 के छात्र भरत साहा का बायां हाथ तोड़ दिया। शुक्रवार को छात्र के स्वजनों व ग्रामीणों ने स्कूल में पहुंचकर हंगामा किया। तब लोगों को मामले की जानकारी मिली। भरत साहा के पिता रविंद्र साहा ने बताया कि उसके बेटे ने 24 मार्च को स्कूल भवन के बंद पड़े एक कमरे का ताला तोड़ दिया था। इसके अगले दिन शनिवार को स्कूल के प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार शर्मा स्कूल पहुंचे तो उन्हें इस बात की जानकारी मिली। इसके बाद भरत साहा को बुलाया और क्रिकेट स्टंप से मारने लगे। इतना मारा कि हाथ टूट गया। घटना के बाद शिक्षक ने इलाज में होने वाला खर्च देने की बात कही, जिसके बाद मामला रफा दफा हो गया। लेकिन इसके अगले दिन से शिक्षक ने स्कूल ही आना बंद कर दिया। 7 दिन बीत जाने के बाद भी जब शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचा तो ग्रामीण और स्वजन शुक्रवार को स्कूल पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की खबर मिलते ही बीईओ जालेश्वर साहा स्कूल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। छात्र भरत साहा और उसके स्वजन से बात की। भरत साहा की बात वीडियो कॉल से डीईओ से कराई गई। बीईओ जालेश्वर साहा ने बताया कि मामला सत्य पाया गया। बिना सूचना दिए शिक्षक स्कूल से 25 मार्च से लगातार गायब भी है। उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं है। उन्होंने सख्त कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तैयार कर डीएसी को भेजने की बात कही।